हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कार्डियक हेल्थ के बारे में। नाउ डेज इट इज़ वेरी कॉमन कि वेदर मेल और फीमेल ये जॉब करते हैं या हमारा घर का शेड्यूल हेक्टिक हो गया है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है। वी आर सो मच बिजी इन अवर वर्क, हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि देर आर सो मैनी फैक्टर्स, जैसे ओबेसिटी हो गया है, आपको काम में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, कोई भी मीटिंग्स है, आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आपको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही है। ओके, तो उसका काम का प्रेशर रहता है, फैमिली का मैनेजमेंट रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, तो वो हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो और आजकल के फूड, वी आर कंज्यूमिंग जंक फूड मोर, ऑयली फूड्स, कभी कभी जैसे बाहर का ऑयली तला हुआ खा लिया। और बाहर तो आप देखते हो एक बार ऑयल यूज़ किया है, अगेन इट इज़ यूजिंग, उसी ऑयल में हम वड़ा पाव, दाबेली, चोलाफली, पापड़ी, मठिया, गांठिया, वो फ्रिक्वेंटली हमारा रहता ही है, तो वो खाना हो जाता है। स्ट्रेस मैंने बोला, ओबेसिटी है, वी आर सो मच बिजी। देन अगर हम कहीं पे नियर बाय भी जाते हैं तो यूजुअली वी आर यूजिंग एक्टिवा, टू व्हीलर और द फोर व्हीलर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ओके, वो बढ़ता रहता है और हमें ध्यान नहीं होता है। जब हम कभी हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं या बाय चांस हमने लिपिड प्रोफाइल करवाया तो वो डिटेक्ट हो जाता है। अगर हमने उसको भी इग्नोर किया तो देयर आर चांसेस कि आपके हार्ट को डैमेज हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि लोग अभी डर रहे हैं कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी कभी कार्डियक डैमेज के जो केसेस है वो मेल फीमेल में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, बीपी की तकलीफें बढ़ रही हैं। ओके, सो आई सजेस्ट हमें घर में कुछ ऐसे छोटे से फैमिली किट, मैं जिसको बोलती हूँ, वो प्रोडक्ट्स रखनी चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आज मेरे लिए इजी नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट लूँ, जैसे एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ली अश्वगंधा, दूसरी प्रोडक्ट ली त्रिफला या तीसरी ली गोखरू, सबको मिला के उसका जो प्रॉपर लेवल चाहिए उसको मिक्स करूँ, उसको प्रॉपर याद करके खाऊँ, मिलाऊँ, उसको प्रिजर्व करूँ, वो मेरे लिए इजी नहीं हो सकता है। या रेगुलर डॉक्टर के पास जाऊँ या रेगुलर फॉलोअप में रहूँ, हमें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल तो बॉर्डर लाइन है, वो तो हम वॉक करने जाएंगे तो चले जाएगा, तो ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो हमें उसको रिपोर्ट्स में अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है या हमारे हेरिडिटरी फैक्टर ज़्यादा है, हमने देखा होगा कि हमारी जो हिस्ट्री होती है, जैसे मदर फादर ग्रैंड फादर, अगर आप अंकल आंटी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक आ गया होगा। दैट वाई वी शुड अवेयर अबाउट अवर हेल्थ। सो आई विल सजेस्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि एक एलोवेरा का जो प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होता है कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक एलोवेरा का प्रोडक्ट है, तो लाइक इट इज़ सपोर्ट योर डाइजेशन एंड योर जनरल वेलनेस। इसमें क्या होता है एलोवेरा में, जैसे मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, एमाइनो एसिड्स है, और एलोवेरा कंज्यूम करने से जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहती है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है और आपकी स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कार्डियो एक्टिव प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो रिमूव कर रहा है, अच्छे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो एक्यूमुलेट कर रहा है, और आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जिसमें हेरिडिटरी के चांसेस है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ओके, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपने रिपोर्ट करवाए, तो इट इज़ राइट टाइम टू टेक ऑफ द प्रिवेंशन, राइट, एंड स्पेशली इन द वुमन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द एज। आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट आपको या डॉक्टर एमबीबीएस कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि मैडम आपके 40 ईयर्स हो गए, नाउ यू आर टूवर्ड्स 45, now you are towards the menopause और आफ्टर 40 bones become the weak, तो आपको कैल्शियम कॉम्प्लेक्स साथ में विटामिन D3 भी लेना चाहिए। तो वो आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कैल्शियम लो, विटामिन D3 लो। स्पेशली अगर मेरे को भी एक बार विटामिन D3 करवाना पड़ेगा, वो रिपोर्ट्स में आप देख लो, बिकॉज हम इतना सनलाइट में नहीं बैठते हैं, हम इतना मिल्क प्रोडक्ट वो नहीं खाते हैं, प्लस हम लोग जैसे फ्रेंच फ्राइज है, ऑयली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट्स करवाओ, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, ओके, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो यू शुड गो फॉर द कार्डियो एक्टिव प्रोडक्ट्स। कार्डियो, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव शोन यू, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है कि अगर आपको फीमेल है, जैसे वुमन है, उसमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, इट इज़ रियली रिक्वायर्ड। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बोलने के लिए बोलती हूँ कि वुमन को ही सिर्फ सपोर्ट करती हूँ, बट इट इज़ नेसेसरी।
वाई, सिंपल सा सोचो, सुबह हम उठते हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको स्कूल छोड़ना होता है, उनका पूरा मैनेजमेंट करना होता है, उन्होंने होमवर्क किया नहीं किया, उनकी एग्ज़ाम आ रही है, प्लस हमारा जो जॉब वर्क का शेड्यूल होता है उसमें सारा मैनेजमेंट करना होता है। जो भी पोस्ट पे है, जहाँ भी जो भी वर्क कर रहे हो, उसमें आने का जाने का ट्रैवलिंग, उसमें वर्क करने का, कभी मीटिंग्स होती है, कभी कोई वर्कशॉप होता है, या फिर जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट टारगेट है, सबका जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कॉन्स्टेंट हमारा आई स्ट्रेन होता है, हम सेडेंटरी लाइफ में बैठे रहते हैं, हमारा मूवमेंट कम हो जाता है, आके हम थक जाते हैं, जो फैमिली को मैनेजमेंट करना होता है, जो रिलेटिव्स को मैनेजमेंट करना होता है, कभी कभी हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, कभी हम भी बीमार पड़ जाते हैं। सो दैट्स वाई ऑल्सो यू कैन कंज्यूम द गिलोय। गिलोय इज ऑल्सो आपको कोरोना के टाइम पे हमने देखा होगा, इट्स वेरी मच इम्यूनिटी सपोर्ट। ओके, तो आप देख सकते हो कि आप अपने घर में, मैं सजेस्ट करती हूँ, आप जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती हो ना, सेम वे आप अपने घर में जैसे विद एडवाइस, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने एलोवेरा जूस ले लिया, या फिर आपको डायबिटीज़ है तो आप करेला जामुन जूस लो, आप ग्लूको हेल्थ लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, तो यू शुड गो फॉर द कार्डियो एक्टिव लाइक प्रोडक्ट्स, जो आपके हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, वो आपको लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो नॉनी जूस, वो आपने सुना होगा कि एक फल है उसमें से बना हुआ है, तो वो भी आपको बहुत, आपकी स्किन, आपका हेयर, आपके हार्ट, आपके लीवर, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो अगर आपको ये होता होगा कि पहले के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, आपने कभी ऐसा सुना है कि जो हमारे दादा परदादा, वो लोग ऐसे मेडिसिन लेते थे या उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, पर आपने ये सोचा है कि पहले डिफरेंस क्या था? लोग ज़्यादातर खेत में काम करते थे, तो उनका इतना मूवमेंट हो जाता था, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, उनकी कैलोरी बर्न होती थी। प्लस जैसे मान लो छोटा सा बिजनेस करते थे, तो वहाँ पे ऐसे व्हीकल्स नहीं थे, साइकिल तो बाद में आई, तो पहले आप जगह जाते थे तो खेत से चल के या कच्चे रोड से चल के जाते थे, चल के आते थे। वहाँ के उस टाइम के जो फूड होते थे, कोई बाहर का कोई जंक फूड नहीं था, यूजुअली देखोगे आप वो मिक्स रोटला टाइप का फूड खाते थे, तो सिंपल सा फूड अपने ही खेत में पकाया हुआ है, या वो जो गाँव में से जो शुद्ध घी मिलता था, वो रोटला रोटी, वो सब घर का खाना था। ऐसा कोई बाहर की कोई होटल्स नहीं थी, बाहर का कोई जंक फूड, ऑयली फूड, ऐसा कोई फूड हम कंज्यूम नहीं करते थे। प्लस हमारा फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा था। अभी का कंपेयर करो, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स रिवर्स। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जब पर्सन हु आर थीन, आपको लगेगा इसमें कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ सकता है, तो थीन पीपल होते हैं, समबाई मेटाबॉलिज्म क्या फास्ट होता है, उनका फूड फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, उनकी एपेटाइट अच्छी होती है, वो खा सकते हैं ज़्यादा, तो वो कंज्यूम करते तो बॉडी में दिखता नहीं है। ओके, तो उनका बोन का जो स्ट्रांगनेस है वो ही दिखता है, उनका फैट नहीं दिखता है। पर अगर आप उनका रिपोर्ट भी करवाओगे तो बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ऐसे छोटी छोटी मैंने एज में देखा है, एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, एट द एज ऑफ 28 ईयर्स, दे हैव द sugar, they have the cholesterol, also some people have the obesity, and nowadays it is very much serious problem. Okay, I am sharing that even at the age of the I am 30 years, I am so much aware and I am taking these products because क्या होता है, सिंपल वे, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे पता है मुझे दौड़ना ही है, मुझे जॉब में जाना है, मुझे घर का मैनेजमेंट करना है, मेरी बेटी का मैनेजमेंट करना है, तो हमें दौड़ना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, और दूसरा स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी होके करना है। तो साथ में जैसे मैं आपको रेकमेंडेड करूँगी कि जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे आप मेडिटेशन करो, आप वॉक करने जाओ, आप हैप्पी रहो, आप लाइफ को भी एंजॉय करो, साथ में थोड़ा अपने हेल्थ के लिए प्रिकॉशन लो, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। जो प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स है, तो इससे क्या होता है, आगे जाके हमें एलोपैथिक मेडिसिन कम यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक लेते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ ना कुछ उसकी साइड इफेक्ट्स रहती है। तो अगर आप डाइट में थोड़ा चेंज करो, आप जो बहुत ऑयली फूड है उसको अवॉइड करो, स्पेशली जो प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करो, जैसे एंड ऑल्सो वो पैकेट में जो वेफर्स आता है, फिर वो बच्चे बहुत ऐसा खाते हैं प्रोसेस फूड, प्रिजर्व कर किए हुए, उसको मत खाओ, फ्रेश खाना खाओ, रात का सुबह का रात में, वो फूड को अवॉइड करो। दूसरा दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप शुगर को कट डाउन करो, शुगर को कट डाउन करो। बहुत सारी स्वीट्स ऐसा जिसमें आती है शुगर, वो मत खाओ। ओके, बेसिकली जहाँ जहाँ भी अगर आपको लग रहा है कि शुगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो उसको कट करो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आइसक्रीम, देन आइस कोला, देन बहुत स्वीटनर्स, प्रोसेस फूड, ऑयली फूड, वेरी फ्राइड फूड्स, उसको आप अवॉइड करो। प्रोटीन ज़्यादा लो, फिर इधर कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हो, अपना जो उसकी प्रॉपर जो मात्रा होती है उसमें आपको कंज्यूम करना चाहिए। मल्टीविटामिन लो, मिनरल्स लो, फ्रेश वेजिटेबल्स लो, आपका B12 अच्छे से रखो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
ओके तो अगर आप जैसे मल्टीविटामिन ले रहे हो, जैसे मैंने बताया आफ्टर एज 40 अगर आपका कैल्शियम वैसे ही कम हो तो कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन D3 चेक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ऐसी 2-3 मेडिसिन है, प्रोडक्ट्स है, वी कांट इट इज़ नॉट एलोपैथिक मेडिसिन बट इट न्यूट्रिएंट फैक्टर्स, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़, जिससे लेने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है। ओके उसके बाद जैसे मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, देयर आर चिया सीड्स, यू कैन टेक द चिया सीड्स विथ लेमन। आप गर्म पानी पी, मैं हर रोज सुबह में पीती हूँ, आप गर्म पानी पियो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। एंड एलोवेरा जूस, दैट इज गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर। ओके एंड बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है। प्लस आपकी खुद की अवेयरनेस, वॉक करना, आपकी वेट को मेंटेन करना, खुश रहना, देन आपकी स्किन को कैसे मेंटेन करोगे, आपकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अवेयर अबाउट हेल्थ, पहले ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमें हेल्दी रहना है, उसके बाद बहुत सारे उसके लिए सॉल्यूशंस है, राइट। सो आज का मेरा वही मैसेज था, दैट इज़ बी हेल्दी, बी वेल्दी। ओके जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, हेल्थ का भी मैनेजमेंट किया करो। छोटा सा अपने आप ही डॉक्टर बन जाओ, छोटा सा अपना क्लिनिक ले लो, यही मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रही हूँ, आप अपने घर के डॉक्टर बन जाओ। ओके आपके फैमिली मेम्बर्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो साथ में एक और भी ले लो। So today it was my message that be happy and be healthy. Thank you.